नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि हरी सब्जियां सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती है। उसमें भी यदि पालक की बात की जाए तो उसका अलग ही महत्व है, क्योंकि पालक में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके चलते सर्दियों के मौसम में पालक का उपयोग भरपूर मात्रा में होता है। तो किसान भाइयों, पालक के बारे में जानकर अब आपका मन भी इसकी खेती करने का कर रहा होगा। तो आप किस प्रकार से करें पालक की खेती, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ आयुष परिहार। हम ये सभी जानते हैं कि खरीफ की फसल कटने और एवं फसल बारिश के खराब होने के कारण हमें काफ़ी नुकसान हुआ है और इस कारण से पालक की खेती करना सबसे अच्छा विकल्प है। पालक की खेती की बुआई करने से हमें कम समय में कम लागत में अधिक से अधिक फायदा मिलेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पालक का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की। तो उनमें प्रमुख है ऑल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा ज्योति, जोबनेर ग्रीन, बनर्जी जाइट, हिसार सिलेक्शन 23, पालक नंबर 5116, लॉग स्टेडिंग, पंत कंपोजिटी, पूसा भारती इत्यादि। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। पालक की खेती के लिए जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मिट्टी या मटियार दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इस तरह की मिट्टी में पालक के पौधे अच्छी बढ़वार लेते हैं। पालक की खेती अम्लीय मिट्टी में नहीं होती, लेकिन क्षारीय मिट्टी में पालक की अच्छी पैदावार होती है। किसान भाइयों, खेती के लिए सबसे पहले हम वो जमीन समतल ज़मीन को खेती उपयुक्त बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले कल्टीवेटर का प्रयोग कर मिट्टी को खेत के लिए तैयार करेंगे। फिर रोटावेटर की मदद से जो हमारी खेत की मिट्टी है उसको भुरभुरा कर लेंगे। फिर उस मिट्टी के अंदर FYM का प्रयोग कर यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर का प्रयोग करेंगे, ताकि उस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन लेवल अधिक से अधिक मात्रा में हो जाए। तो इसका अनुमानित तौर पे 1 एकड़ खेती में 2 ट्रॉली FYM लगेगा, या हम वैज्ञानिक तर्क से बात करें तो 6.5 टन खेती के अंदर प्रयोग होगा। हम चाहें तो साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हम यूरिया, नाइट्रोजन और फास्फोरस का भी डोज पेड़ों को प्रदान करें। बीज बुआई के दौरान हम NPK की मात्रा 35:12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखेंगे। वहीं यूरिया 75 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखेंगे और SSP की मात्रा भी 75 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखेंगे, जिनमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नत्रजन की आधी मात्रा को बुआई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग 2 बराबर भागों में बांटकर फसल में छिड़क कर तुरंत सिंचाई कर दें। पालक की खेती के लिए 30 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। बीज और भूमि जनित बीमारियों से पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। तो जब हम बुआई प्रक्रिया करते हैं तो उसमें 2 तरीके की बुआई प्रक्रिया होती है। एक तो होती है छिड़काव विधि और दूसरा होती है रो टू रो विधि, जिसको हम क्यारी से क्यारी विधि कहते हैं। पहली वाली बुआई के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बीज लगता है और कम से कम उत्पादन होता है। पहली छिड़काव विधि जब हम करते हैं तो इसके अंदर हाथों का प्रयोग कर बीजों को समतल ज़मीन के ऊपर बिखेर दिया जाता है। वहीं हम बात करें रो टू रो के अंदर बीजों की नियमित मात्रा का प्रयोग कर उसका सोइंग की जाती है। तो उस समय हमें कतार से कतार विधि के अंदर पौधों से पौधों के बीच में 15 सेंटीमीटर का फासला रखना है
और जो बीज की बुआई होती है वो 3 से 4.5 सेंटीमीटर तक की होती है। इसमें यह फ़ायदा रहता है कि जब हम पानी की सप्लाई करेंगे तो हम कम मात्रा में पानी का उपयोग कर अधिक से अधिक फसल का उत्पादन ले सकते हैं। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई करना जरूरी होता है और पालक के बीज अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है। नमी की कमी महसूस होने पर हल्की सिंचाई करें। बीज अंकुरण के बाद सर्दी के मौसम में हर 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करने से पालक के पत्तों की अच्छी बढ़वार होती है। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए हम फसल की बुआई के 72 घंटे के अंतर्गत पेंडामेथिलिन का प्रयोग करेंगे। 3.4 लीटर पेंडामेथिलिन को 700 लीटर पानी में घोल बना के प्रति हेक्टेयर की दर पे हम इसको प्रयोग करेंगे। कुछ गिने चुने खरपतवार जैसे मकोई, बथुआ और गाजर घास जिन्हें हम हाथों से निकाल दें या फावड़े अथवा मजदूरों की सहायता से हटा दें। पालक की फसल को ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी प्रदान हो और वो अधिक से अधिक उपज देने में सक्षम हो। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं फसल कटाई की, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फसल को तेज़ धार के हंसिए से काटें ताकि फसल पूर्ण रूपेण कट सके, ना कि उसको क्षति पहुँचे। फसल कटने के बाद हमें पालक के पत्तों को आराम से सुतली से बांधकर बोरी के फट्टों के अंदर रख लेना है, अथवा इससे फसल खराब नहीं होगी, उनमें नमी बरकरार रहेगी। आप कोशिश करें कि मेरी दी गई सलाह का उपयोग करें ताकि आपको अधिक से अधिक मुनाफा हो और कम से कम लागत में आप अपने अच्छे से अच्छे खेत का